इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का एक्शन जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर हो रहा है दोस्तों, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडिया में फ्यूचर में ऑनलाइन गेमिंग पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। क्योंकि सबसे पहले विंजो पर ईडी की कार्यवाही होती है, उसके बाद होती है प्रोबो पर, फिर उसके बाद होती है एक मशहूर यूट्यूबर पर। दोस्तों अब ड्रीम इलेवन के फैमिली बिजनेस पर ईडी की रेड, यानी कि दोस्तों कुल मिला के बात ये है दोस्तों, आप लोगों ने ईडी को नेताओं पर, लीडर्स पर, बाकी लोगों पर एक्शन करते हुए देखा होगा, लेकिन अब जिस तरह से ऑनलाइन जितने गेमिंग ऐप है इनके फाउंडर्स के ऊपर ईडी की जिस तरह से रेड हो रही है, उस चीज को जब आप एक लाइन में रख के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इंडिया में ऑनलाइन जितने भी गेमिंग ऐप है इनका फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब से ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आया है, उसके आने के बाद से जिस तरह से ईडी का एक्शन सारे गेम के जो फाउंडर हैं, सीईओज हैं, उनके ऊपर हो रहा है, दोस्तों कई सारी चीजें हैं जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या है और इन ऐप पर क्यों कार्यवाही हो रही है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो का बहुत ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम एक एक करके सारे ऐप के बारे में बात करेंगे जिस तरह से शुरुआत से एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहला एक्शन जो हुआ था वो हुआ था विंजो पर। विंजो पर इसलिए हुआ था कि विंजो ने जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप आने के बाद ये कहा गया था कि जितने सारे पैसे आपने कस्टमर के विड्रॉल के रूप में या फिर विनिंग के रूप में रखे हुए हैं उसको आप वापस कीजिए। लेकिन विंजो ने 43 करोड़ रुपए जो कस्टमर्स के थे, यूजर्स के थे, उनको वापस नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके जो फाउंडर थे उन पर ईडी का एक्शन हुआ था। उसके बाद दोस्तों प्रोबो पर एक्शन हुआ था। प्रोबो पर भी जल्दी में ही हुआ था। इसमें यह कहा गया कि आप गलत तरीके से बैटिंग करवाते हैं, यस नो वाले चांस बेस वाले आप जो गेम करवाते हैं उससे आप गलत तरीके से कमाई कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से जुआ या सट्टा या चांस बेस इसको कहा गया, जिससे कि दोस्तों प्रोबो पर भी एक्शन हुआ। फिर दोस्तों उसके बाद एक मशहूर यूट्यूबर, उनके ऊपर कार्यवाही होती है, ईडी का जो उनके ऊपर रेड पड़ती है, उनके कई सारी जो संपत्ति इनको अटैच किया गया, बड़ा लंबा चौड़ा एक्शन चल रहा है, अभी भी वो मामला ताजा ही है, चल ही रहा है। फिर उसके बाद ड्रीम इलेवन के जो फैमिली बिजनेस के ऊपर इस तरह से रेड पड़ी। तो दोस्तों इन सब चीजों को जब आप इस लाइन में देखेंगे, दोस्तों एक मशहूर यूट्यूबर की जो मैं बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर ईडी की एक्शन हुई है, उनका भी मैंने कल एक ऑडियो सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो इस पैसे जहाँ से मैंने सब कुछ अपना सभी बनाया हुआ है वो मैंने बनाया है जब तक ये ड्रीम इलेवन लीगल था इंडिया में, तब इसको रहते मैंने सब कुछ बनाया है। क्योंकि कल 2 महीने तक तो ये सब कुछ लीगल था, 2 महीने में अगर इलीगल हो गया तो आखिर अब मुझ पर एक्शन क्यों हो रहा है। क्योंकि जो कुछ मैंने भी अभी हासिल किया है वो सारा चीज मेरे पास बिल है, वो सारी चीजें मैंने नंबर 1 तरीके से की है, सारी चीज की मेरे पास जीएसटी टैक्स सारा सब कुछ मेरे पास है, फिर अब ये एक्शन मुझ पर क्यों हो रहा है। दोस्तों ये सही बात भी है एक हिसाब से, क्योंकि अगर इतने लंबे समय से ये सब कुछ चल रहा तो पहले क्यों नहीं हुआ, और अगर अब इसमें एक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। क्योंकि अभी 2 ही 3 महीने हुए होंगे फैंटेसी क्रिकेट को और ऑनलाइन जितने गेमिंग ऐप है इनको बंद हुए हुए। क्योंकि दोस्तों अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं आ जाता तब तक किसी भी चीज को आप इलीगल भी नहीं कह सकते। क्योंकि अगर ड्रीम इलेवन की हम लोग बात कर लें तो ड्रीम इलेवन हमें लगता है काफी लंबे समय से, लगभग 2008 से एक काम कर रहा है। तो 2008 से 2025 आ गया, तब जाकर के पता चला कि इतना सारा सब कुछ हो रहा था। तो आखिर इतने दिन तक से मामला छुपा हुआ क्यों था। तो सभी के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में सुनवाई होने वाली है। अगर यहाँ से कुछ अच्छी खबर निकल के सामने आ जाती है तब तो आप उम्मीद मानिए कि भारत में फैंटेसी क्रिकेट का भविष्य फिर से जैसा चल रहा था वैसा हो जाएगा। अन्यथा अगर सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिलती है तो फिर आप ये मान के चलिए कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग लगभग लगभग जो पेड कॉन्टेस्ट वाले हैं वो खत्म ही हो जाएंगे। तो जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है सबसे पहले आपको मैं चैनल पे बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड और टेक से रिलेटेड हर जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।